इस कृपा के लिए गुरु नानक देव जी और सभी गुरुओं के चरणों में नमन करता हूं। साथियों, गुरुद्वारा लखपत साहिब समय की हर गति का साक्षी रहा है। आज जब मैं इस पवित्र स्थान से जुड़ रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है कि अतीत में लखपत साहब ने कैसे कैसे झंझावातों को देखा है। एक समय ये स्थान दूसरे देशों में जाने के लिए, व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र होता था। इसीलिए तो गुरु नानक देव जी के पग यहां पड़े थे। चौथी उदासी के दौरान गुरु नानक देव जी कुछ दिन के लिए यहां रहे थे, लेकिन समय के साथ ये शहर वीरान हो गया। समंदर भी इसे छोड़कर दूर चला गया। सिंध दरिया ने भी अपना मुख मोड़ लिया। 1998 के तूफान से, समुद्री तूफान से इस जगह को, गुरुद्वारा लखपत साहब को काफी नुकसान हुआ और 2001 के भूकंप को कौन भूल सकता है। उसने गुरुद्वारा साहब की 200 साल पुरानी इमारत को बड़ी क्षति पहुंचाई थी, लेकिन फिर भी आज हमारा गुरुद्वारा लखपत साहिब वैसे ही गौरव के साथ खड़ा है। मेरी तो बहुत अनमोल यादें इस गुरुद्वारे के साथ जुड़ी हैं। 2001 के भूकंप के बाद मुझे गुरु कृपा से इस पवित्र स्थान की सेवा करने का सौभाग्य मिला था। मुझे याद है तब देश के अलग अलग हिस्सों से आए शिल्पियों ने, कारीगरों ने इस स्थान के मौलिक गौरव को संरक्षित किया। प्राचीन लेखन शैली से यहां की दीवारों पर गुरुवाणी अंकित की गई। इस प्रोजेक्ट को तब यूनेस्को ने सम्मानित भी किया था। साथियों, गुजरात से यहां दिल्ली आने के बाद भी मुझे निरंतर अपनी गुरुओं की सेवा का अवसर मिलता रहा है। 2016-17 गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के 350 साल का पुण्य वर्ष था। हमने देश विदेश में इसे पूरी श्रद्धा के साथ मनाया। 2019 में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के 550 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार पूरे उत्साह से इसके आयोजन में जुटी। गुरु नानक देव जी का संदेश पूरी दुनिया तक नई ऊर्जा के साथ पहुंचे, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए गए। दशकों से जिस करतारपुर साहिब कॉरिडोर की प्रतीक्षा थी, 2019 में हमारी सरकार ने ही उसके निर्माण का काम पूरा किया और अभी 2021 में हम गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश उत्सव के 400 साल मना रहे हैं। आपने जरूर देखा होगा, अभी हाल ही में
हम अफगानिस्तान से ससम्मान गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को भारत लाने में सफल रहे हैं। गुरु कृपा का इससे बड़ा अनुभव किसी के लिए और क्या हो सकता है। अभी कुछ महीने पहले जब मैं अमेरिका गया था तो वहां अमेरिका ने भारत को 150 से ज्यादा जो भारत की ऐतिहासिक अमानत थी, जो कोई न कोई चोरी करके ले गया था, वो 150 से ज्यादा ऐतिहासिक वस्तुएं हम वापस लाने में सफल हुए हैं। इसमें से एक पेश कब्ज यानी छोटी तलवार भी है, जिस पर फारसी में गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लिखा है। यानी ये वापस लाने का सौभाग्य भी हमारी ही सरकार को मिला। मुझे याद है कि जामनगर में 2 साल पहले जो 700 बेड का आधुनिक अस्पताल बनाया गया है, वो भी गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर है। और अभी हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई इसका विस्तार से वर्णन भी कर रहे थे। वैसे ये गुजरात के लिए हमेशा गौरव की बात रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना में अहम भूमिका निभाने वाले पंज प्यारों में चौथे गुरसिख भाई मोकम सिंह जी गुजरात के ही थे। देवभूमि द्वारका में उनकी स्मृति में गुरुद्वारा बेट द्वारका भाई मोहकम सिंह का निर्माण हुआ है। मुझे बताया गया है कि गुजरात सरकार ने लखपत साहिब गुरुद्वारा और गुरुद्वारा बेट द्वारका के विकास कार्यों में बढ़ोतरी में भी पूरा सहयोग कर रही है, आर्थिक सहयोग भी कर रही है। साथियों, गुरु नानक देव जी ने अपने संवादों में कहा है, गुर प्रसादी तनु हरि लाभ है, मिटे अज्ञान होई उजियारा। अर्थात गुरु के प्रसाद से ही हरि लाभ होता है, यानी ईश्वर की प्राप्ति होती है और अहम का नाश होकर प्रकाश फैलता है। हमारे सिख गुरुओं ने भारतीय समाज को हमेशा इसी प्रकाश से भरने का काम किया है। आप कल्पना करिए, जब हमारे देश में गुरु नानक देव जी ने अवतार लिया था, तमाम विडंबनाओं और रूढ़ियों में जूझते समाज की उस समय स्थिति क्या थी? बाहरी हमले और अत्याचार उस समय भारत का मनोबल तोड़ रहे थे। जो भारत विश्व का भौतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता था, वो स्वयं संकट में था। जब हम इन परिस्थितियों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि उस कालखंड में अगर गुरु नानक देव जी ने अपना प्रकाश न फैलाया होता तो क्या होता? गुरु नानक देव जी और उनके बाद हमारे अलग अलग गुरुओं ने भारत की चेतना को तो प्रज्वलित रखा ही, भारत को भी सुरक्षित रखने का मार्ग बनाया। आप देखिए, जब देश जात पात और मत मतांतर के नाम पर कमजोर पड़ रहा था,
तब गुरु नानक देव जी ने कहा था, जाणहू ज्योति न पुझू जाति, आगे जात न है। अर्थात सभी में भगवान के प्रकाश को देखें, उसे पहचाने, किसी की जाति न पूछिए, क्योंकि जाति से किसी की पहचान नहीं होती, न जीवन के बाद की यात्रा में किसी की कोई जाति होती है। इसी तरह गुरु अर्जन देव जी ने पूरे देश के संतों के सद्विचारों को पिरोया और पूरे देश को भी एकता के सूत्र में जोड़ दिया।